अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मेंटोर। आज मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑन हैंड। अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आप जो है वो किसी भी एक फिंगर को आप 0 डिग्री कह देंगे, उससे नेक्स्ट को आप 30 डिग्री कह देंगे, फिर उससे आगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। आप अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग भी दे सकते हैं। मैंने इसको नंबर 1 का है, इसको नंबर 2 का है, इस फिंगर को नंबर 3 और इस फिंगर को नंबर 4, थंब को नंबर 5 का है। अब साइन थीटा की अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने क्या करना है, एक फार्मूला है वो याद कर लेना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, उसका अंडर रूट ले लेना है, उसको 2 से डिवाइड करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब साइन ज़ीरो का देखें आप, बिलो यानी नीचे वाली कितनी फिंगर्स हैं? साइन ज़ीरो के नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, तो अंडर रूट ज़ीरो आ जाएगा, अंडर रूट 0/2 आएगा, तो जिसका आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। इसी तरह अगर साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो साइन 30 उसी तरह नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो का अंडर रूट लेकर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो कितनी है आपके पास? एक फिंगर है, तो अंडर रूट 1/2 आएगा। तो अंडर रूट वन जो होता है वो 1 के इक्वली होता है, तो 1/2 आ जाएगा। साइन 30 क्या होता है? 1/2। इसी तरह साइन 45 डिग्री है, तो उसके बिलो में कितनी फिंगर्स हैं? दो फिंगर्स हैं, तो अंडर रूट 2/2 आएगा। अब इसको ना रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 1/√2। इसी तरह जो अगर साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो साइन 60 के वाली जो फिंगर है उससे जो नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 3 फिंगर्स हैं, तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। इसी तरह साइन 90 कैलकुलेट करना है तो उसके नीचे थंब के नीचे कितनी फिंगर्स आ रही हैं? 4 आ रही हैं, तो अंडर रूट 4/2 आएगा। तो अंडर रूट 4 होता है 2, तो 2 से कट जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का आंसर आ जाएगा 1। अगर आपने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसी तरह आप अजम्पशन ले लेंगे साइन थीटा की तरह ही। आप एक को 0 डिग्री कह देंगे, दूसरे को 30 डिग्री, उससे नेक्स्ट को 45, उससे नेक्स्ट को 60 और उससे नेक्स्ट को 90। उसके बाद आपने नंबरिंग दे देनी है अपनी मर्ज़ी से। मैंने इस तरह नंबरिंग दी है 1 2 3 4 और 5। उसके बाद कोस थीटा का जो फार्मूला है ना वो है अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अबव ओवर 2। पहले था नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, अब है नंबर ऑफ फिंगर्स अबव। तो अगर आपने कोस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ फिंगर्स अबव कितनी है? 4 हैं। 0 डिग्री से ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? 4 हैं, तो अंडर रूट 4/2। तो उस अंडर रूट 4 का आंसर आता है 2, तो 2/2 = 1। अच्छा, कोस 30 डिग्री के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? 3 हैं, तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। कोस 45 डिग्री से ऊपर कितनी है, यानी कि थर्ड वाले से ऊपर कितनी है? 2 हैं, तो अंडर रूट 2/2 आ जाएगा। तो इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे यानी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 1/√2। अब कोस 60 डिग्री से ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? एक ही है, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 1/2। और अंडर रूट 1 आपको पता है कि क्या होता है? 1, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इस कोस 90 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उससे ऊपर कोई फिंगर नहीं है, तो अंडर रूट 0/2, तो अंडर रूट 0 का आंसर आ जाएगा 0। अच्छा, एक तरीका तो वो था जो मैंने आपको करवाया है। अब दूसरा तरीका ये है टेबल वाला। अब टेबल वाले तरीके में आपने क्या करना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लेना है। अब आपने ना एक तरतीब से साइन ज़ीरो का आप यहाँ पे आपने लिखना है 0 1 2 3 4। इसी तरह अब वहाँ दूसरी तरफ से शुरू करना है, यानी 4 के नीचे से, तो 0 1 2 3 4। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सब वैल्यूज़ का अंडर रूट लेना है। सबसे पहले अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, इस तरह आपने एज इट इज़ सब वैल्यूज़ का अंडर रूट ले लेना है। जब अंडर रूट ले लेंगे इसके बाद आपने इन सबको 2 से डिवाइड कर देना है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। उसके बाद आपने साइन 0 का आंसर लिखना है। अब साइन 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 0/2 क्या होगा? 0। इसी तरह अंडर रूट 1/2 क्या होगा? अंडर रूट 1 होता है 1, तो 1/2। इसी तरह अगर 45 डिग्री अंडर रूट 2/2 इसको रैशनलाइज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का आंसर तो अंडर रूट 3/2 ही आ जाएगा। साइन 90 डिग्री का आंसर अंडर रूट 4 का आंसर आ जाएगा 2, तो 2/2 आ जाएगा 1। इसी तरह आप कोस 0 का आंसर देखते हैं, अंडर रूट 4/2, अंडर रूट 4 आ जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह कोस 30 डिग्री का अंडर रूट 3/2 ही रहेगा। कोस 45 डिग्री अंडर रूट 2/2, इसको रैशनलाइज करेंगे यानी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, अंडर रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे,
तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। कोस 60 डिग्री का आंसर आएगा √1 का आएगा 1 और नीचे 2 तो 1/2। अब कोस 90 डिग्री का आएगा √0/2 तो √0 होता है, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है, तो कोस 90 आ जाएगा 0। इसी तरह अब टेन आपको पता क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर टेन 30 की निकालने हैं तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/√3। अब टेन 45 की निकालनी है वैल्यू तो 1/√2 और 1/√2 तो ये 1 आ जाएगा। अगर टेन 60 की निकालनी है वैल्यू तो √3/2 ओवर 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो √3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर टेन 90 की निकालनी है तो वो टेन 90 की दफ़ा क्या होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 0। जब भी किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है अनडिफाइन हो जाता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है। अब कोसिकन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो कोसिकन थीटा जो है वो साइन थीटा का इन्वर्स है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो कोस 0 कोसिकेंट 0 की कोसिकेंट क्या होगा 1/sin, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा फिर इन्फिनिटी पे चला गया। तो कोसिकेंट 30 डिग्री की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/1/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह सीकेंट 45 डिग्री की निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाय साइन 45 करेंगे तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, √2 ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाय साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह कोसिकेंट 90 डिग्री की निकालनी है तो कोसिकेंट 1/साइन 90 डिग्री 1/1 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अच्छा, अब सीकेंट जो है वो कोस का इन्वर्स है, तो सीकेंट थीटा होता है वो 1/कोस थीटा के इक्वल होता है। तो सीकेंट 0 की वैल्यू निकालनी है तो 1/कोस 0, तो कोस 0 क्या होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह जो है सीकेंट 30 डिग्री की निकालनी है तो 1/कोस 30, कोस 30 का वैल्यू है √3/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा 2/√3। सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1/कोस 45 डिग्री तो 1/1/√2 तो इसका आंसर आ जाएगा √2। इसी तरह अगर सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1/कोस 60 डिग्री तो 1/1/2 तो आंसर 2 आ जाएगा। अगर सीकेंट 90 की वैल्यू निकालनी है, अच्छा सीकेंट 90 की वैल्यू निकालनी है तो वो होगा 1/कोस 90, कोस 90 होता है 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा अनडिफाइंड। अगर आपने कोट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कोट थीटा आपको पता है इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो कोट 0 निकालने के लिए वो इक्वल होगा 1/tan 0 डिग्री, तो 1/tan 0 क्या होता है 1/0, तो 1/0 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें वो इन्फिनिटी होता है। इसी तरह अगर आपने कोट 30 की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा 1/tan 30, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/√3 क्या आएगा √3। अगर आपने कोट 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो इक्वल होगा 1/tan 45 डिग्री के, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अगर आपने कोट 60 डिग्री निकालना है तो वो होगा 1/tan 60, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। अब कोट 90 डिग्री निकालना है तो कोट 90 डिग्री क्या होगा 1/tan 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे ज़रा समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि कोट 90 निकालना तो वो होता है 1/tan 90। अब आप देखें ज़रा tan 90 की वैल्यू है इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी किसके इक्वल है 1/0 के, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो ही इन्फिनिटी पे जाता है ना। अब इन्फिनिटी होता है 1/0, तो कोट 90 इज इक्वल टू 1/1/0 करेंगे तो ये 0 जो है 1/0 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0/1 हो जाएगा। जब वो 0/1 हो जाएगा तो ऊपर 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो कोट 90 डिग्री होता है 0। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।